हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 8 के लिए और इसमें बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में भी हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम बच्चों, पैरेललोग्राम समझने से पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। वो दो लाइंस जिनको दोनों साइड किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने पर अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को ना काटे तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन प्रोड्यूसिंग अलोंग ईदर डायरेक्शन। ईदर मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे कि ये लाइन है, इसको आप आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही ये लाइन, इसको भी अगर आप इस डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में आगे प्रोड्यूस कर दें और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को ना कट करें तो इसका मतलब ये दो लाइंस के पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो एग्जांपल लिए है हमने ए बी सी डी क्या है? ये पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये ए बी और डी सी ये क्या है? पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पेयर बी सी और ए डी ये भी आपस में क्या है? पैरेलल। तो अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो क्या बनता है? ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ये पैरेललोग्राम में 1 और 3 ये कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 और 4 अपोजिट एंगल्स है। एंगल 1 और 2 ये एंगल कौन से? एडजेसेंट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम की एक लाइन पर जो एंगल होते हैं, एक आर्म भी बोल सकते हैं, एक लाइन भी बोल सकते हैं, तो ये कौन से एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ऐसी एंगल 2, 3 भी कौन से? एडजेसेंट। एंगल 3, 4 भी एडजेसेंट है। एंगल 4, 1 भी एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन होगी, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स मीन्स ये साइड ए बी डी सी एंड डी सी एंड ए डी, यानी कि दोनों पेयर। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ठीक है, जैसे कि ए बी और डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है और ए बी डी सी इक्वल भी है। ऐसे ही बी सी और ए डी, बी सी एंड ए डी आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ऐसी इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी भी आती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल कौन से? जैसे कि एंगल 1, एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 4, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। एक प्रॉपर्टी और भी है कि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये एक डायगोनल ये हो गया बी डी, दूसरा डायगोनल कौन सा? ए सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और भी है कि जो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन सा? एंगल ऑन द सेम लाइन ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से? एडजेसेंट एंगल है। ऐसी एंगल 2, एंगल 3 ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल 3, एंगल 4 भी एडजेसेंट है। एंगल 4, एंगल 1 भी एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल कौन से हुए? एंगल ऑन द सेम लाइन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री। ऐसे एंगल 2 प्लस 3 ये भी सेम लाइन पर है, तो एंगल 2 प्लस 3 भी 180 होगा। ऐसी एंगल 3 प्लस 4 भी 180 होगा और 4 प्लस 1 भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि एंगल 1 प्लस 2 ये कौन से? एडजेसेंट एंगल। दोबारा समझिए इस बात को, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। और कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल? जो पैरेललोग्राम की सेम लाइन पर हो।
यानी जैसे लाइन ए बी है, ए बी पे कौन सा एंगल है 1 2, ऐसे बी सी पे कौन सा एंगल है 2 3, सी डी पे कौन सा है 4 और 3, और डी ए पे कौन से है 4 एंड 1। तो इन एंगल का सम कितना होगा 1 + 2 180, 2 + 3 180, 3 + 4 180, 4 + 1 भी 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें दो पैरेललोग्राम गिवन है और एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास दो पैरेललोग्राम गिवन है, कौन कौन से, ये एक RISK रिस्क और दूसरा पैरेललोग्राम CLUE ये गिवन है। और इस वैल्यू इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल 6, और एंगल 6 का नेम क्या है x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल 1 120 डिग्री गिवन है, और ये एंगल 10 जो ये L है ये 70 डिग्री का गिवन है हमारे पास, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया था कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो जो ये पैरेललोग्राम CLUE है, इस पैरेललोग्राम में एंगल 2 और एंगल 10 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 10, अब ये एंगल 10 कितना है 70 डिग्री का, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। इसी तरह से इन्हें पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये पैरेललोग्राम RISK के एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि ये KS जो लाइन है पैरेललोग्राम RISK की, उसके दो एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। तो एंगल 1 + एंगल 3 क्या होगा 180, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ एंगल 1 की वैल्यू क्या गिवन हमें 120, यहाँ 120 पुट कर देंगे, तो 120 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब एंगल 3 कितने का आ जाएगा, एंगल 3 हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का। एंगल 3 हमारे पास 60 का आ गया। नाउ इन ट्रायंगल OES, अब इस ट्रायंगल में आएंगे हम, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए OES में एंगल 2 + 3 + 6 कितना होगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल 2 कितना गिवन है हमारे पास, एंगल 2 70 का है, एंगल 3 कितना है 60 का, ठीक है, एंगल 2 70, एंगल 3 60, 70 + 60 130, ये 130 राइट हैंड चल जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 6 कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। तो यानी x कितना आ गया 50 डिग्री।